बारां जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद लगभग लक्ष्य के करीब हो चुकी है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा जिले में समर्थन मूल्य पर करीब 75,000 मैट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें अब तक करीब 72,000 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। गत वर्ष एफसीआई ने लक्ष्य से अधिक करीब 1 लाख मैट्रिक टन गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद की थी। गत वर्ष की तरह इस बार भी भारतीय खाद्य निगम ने किसानों को अपनी उपज का एमएसपी का पूरा लाभ अधिक से अधिक दिलवाया है। इस बार भारतीय खाद्य निगम की तरफ से राजस्व जिला बारां में 75,000 मीट्रिक टन का उत्पादन का खरीद का लक्ष्य था, जिसके तहत इस बार 72,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीद की गई। जहां पिछली बार 1 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीद की गई थी, परंतु पिछली बार जो राजस्व जिला बारां में गेहूं का जो उत्पादन था वो 9.5 लाख मीट्रिक टन था, और इस बार वहीं 9.5 लाख मीट्रिक टन के स्थान पर इस बार बारां में जो गेहूं की उपज हुई है वो 6.5 लाख एमटी ही हुई है, जिसके मुकाबले इस बार 72,000 एमटी से ज्यादा खरीद की गई है। देखा जाए तो पिछली बार से इस बार ज्यादा प्रतिशत मात्रा में गेहूं की खरीद की गई है। जिले में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की भराव क्षमता करीब 60,000 मैट्रिक टन की है। बाकी गेहूं रेलवे के माध्यम से बाहर भिजवाया गया है। इसमें 1 रेक भरतपुर तथा 3 रेक जयपुर भिजवाई गई। गत वर्ष भी 6 रेकों के माध्यम से दूसरे जिलों और प्रांतों में गेहूं भिजवाया गया था। इस बार भारतीय खाद्य निगम के द्वारा राजस्व जिला बारां में जो गेहूं के खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं, उसमें एफसीआई के 5, राजफेड के 16 और तिलक संघ के 5 केंद्र स्थापित किए गए थे। एफसीआई का इतने सारे खरीद केंद्र स्थापित करने के पीछे केवल मकसद ये था कि किसानों को अपनी उपज ज़्यादा दूर नहीं ले जानी पड़े, क्योंकि गांव-गांव जहां पर भी एफसीआई ने जो एफसीआई खरीद करने लायक जो जगह एफसीआई को मिली, वहां पर उसने अपने खरीद केंद्र स्थापित किए ताकि किसानों को ज़्यादा दूर अपनी उपज नहीं ले जानी पड़े। और इस बार वैसे भी कोरोना का समय चल रहा था, तो इस बीमारी से बचने के लिए भी एफसीआई ने किसानों को अपनी उपज भेजने के लिए उनके पास ही छोटे गाँव या जो बड़े गाँव थे वहाँ पर अपने खरीद केंद्र स्थापित किए। इसके अलावा जो पिछली बार खरीदने के उसके दौरान जो गेहूं की जो रेकें भेजी गई थी, वो पिछली बार 6 रेकें भेजी गई थी। इस बार गेहूं की जो रेकें भेजी गई है वो 4 रेक भेजी गई है अन्य डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि इस बार एफसीआई के द्वारा जो गोडाउन की रिजर्व कैपेसिटी हाई की जाती है, तो इस बार पिछली वर्ष के मुकाबले इस बार ज़्यादा की गई है, इसलिए गेहूं की 4 रेकें बाहर केवल जिलों में भेजी गई है। और इस बार जो किसानों को जो पेमेंट हुआ है वो 24 घंटे के अंदर पेमेंट हुआ है। इस वर्ष गेहूं का रकबा जहां गत वर्ष की तुलना में करीब 60,000 हेक्टेयर कम था, गत वर्ष 2020-21 में गेहूं का बम्पर उत्पादन हुआ था। 1,81,000 हेक्टेयर रकबे में 9,60,000 मैट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ था। इस वर्ष 1,20,000 हेक्टेयर रकबे में 6,49,000 मैट्रिक टन का उत्पादन जिले में हुआ है। यदि खुले बाजार को देखा जाए तो इस वर्ष सर्वाधिक 2125 प्रति क्विंटल तक गेहूं की खुली नीलामी में बिक्री हुई। वहीं एवरेज 1,800 रुपए से 1,850 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। वहीं समर्थन मूल्य पर 1,975 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीद की गई। भाव में अधिक अंतर नहीं होने के कारण किसानों का रुझान खुले बाजार की तरफ भी काफी अच्छा रहा। बारां से हंसराज की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।